तो ओके, अब हम लोग बात करते हैं मास क्या होता है। तो अगर मैं मास की बात करूँगा तो मास क्या होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन। मास मतलब हुआ कि उस पर कितना क्वांटिटी है उस मैटर का, उसमें कितना क्वांटिटी है मैटर का, ठीक है। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम केजी, क्योंकि इसमें जो है ना क्वांटिटी देखता है कि भाई कितना क्वांटिटी है उसके अंदर मास में, ठीक है। और ये मास जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो है मास जो है ये कांस्टेंट रहता है, हर जगह क्या होता है, मास हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। मास जो है हमारा कभी ज़ीरो नहीं होगा। मास में हमने क्या पढ़ा कि मास जो है, सो मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट, कितना क्वांटिटी है उसमें ये है, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड देखता है, उसमें जो डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट है, डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, एंड मास जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं वेट। वेट क्या होता है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिस फोर्स से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, और यहाँ पे A इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। या वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, यानी मास इंटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज इक्वल्स टू mg। अब देखिए, जो वेट का जो ऐसा यूनिट क्या होगा, ये तो फोर्स है, ठीक है, वेट इज फोर्स, सो ऐसा यूनिट क्या होगा, जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का जो होगा वही होगा वेट का ऐसा यूनिट हो जाएगा वेट का न्यूटन, एंड इट्स डिपेंड ऑन जी, और जी में जी क्या है, जी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेट और मास में आपको जो है सो जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ गए। मास क्या होता है, क्वांटिटी कंटेन इट, वेट क्या होता है कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है, वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इंटू, मास में अगर हम ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इसका ऐसा यूनिट केजी होता है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है मास, और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेट जो है, मास कभी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वेट जो है ज़ीरो हो सकता है, हाँ, ये जो है ज़ीरो, वेट जो है सो ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ पे हमको रिलेशन दिखाना है, रिलेशन किस में दिखाना है कि रिलेशन बिटवीन 1 kg ऑफ मास एंड वेट एंड एक्सप्रेस इनटू न्यूटन, यानी 1 kg ऑफ मास जो है उसको हमको न्यूटन में दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं W क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg, ये सब जानते हैं। अब देखिए कि मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मास जो है 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, और जी तो हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा
कि W इज इक्वल्स टू यानी 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, 9.81 न्यूटन। रिलेशन बिटवीन 1 kg ऑफ मास इंटू न्यूटन। तो 9.1 kg ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 9.81 न्यूटन। ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। जो भी हमारा अर्थ पे वेट है वो अगर हम मून पे चले जाएं तो वो डायरेक्ट 6 टाइम्स बढ़ जाता है। अर्थ पे अगर हमारा वेट 10 kg है तो हम डायरेक्ट मून पे चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम यानी 60 kg। ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें मोटा होना है या भारी होना है तो डायरेक्ट चले जाएं मून पे। मून पे ऐसा क्यों होता है, मून पे ऐसा क्यों होता है जो अर्थ का वेट डायरेक्ट 6 टाइम बढ़ जाता है? जो मून का ग्रेविटेशन है दैट इज 6 टाइम लेस, मतलब 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है। इसीलिए अगर ग्रेविटेशन 1/6 है तो वेट भी उसका 1/6 हो जाएगा। देखो कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा, अर्थ पे किसी भी चीज़ का अगर हम वेट लेंगे तो ये हमें पता है कि G/m/r² यानी अर्थ का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मून पे ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा वेट कि Fm G मास ऑफ मून इंटू m/rm का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe/Fm इज इक्वल्स टू G/m/r² यानी अर्थ का रेडियस का स्क्वायर इनटू ये ऊपर चला जाएगा यानी rm का स्क्वायर बाय G/m इंटू m। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो गया, ये g और ये g कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, Fe/Fm इज इक्वल्स टू क्या बचा, तो यहाँ पे इसमें बचा Me/mm इंटू rm/re का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, Fe/Fm इज इक्वल्स टू Me/mm यानी मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हम एक चीज़ जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ जो है डैट इज़ 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ठीक है। ये जो है 100 टाइम्स होता है एंड ये 4 टाइम्स होता है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Fe/Fm इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100 mm/mm 100 mm/mm इंटू ये हो जाएगा आपको rm/4rm का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, Fe/Fm इज इक्वल्स टू 100/16। ये अप्रॉक्स 6 टाइम्स अप्रॉक्स हो जाएगा, 6 टाइम अप्रॉक्स। तो यानी जो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फोर्स ऑन अर्थ है डैट इज 6 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन मून। यही होता है कि अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन ऑन अर्थ डैट इज 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून। ठीक है। या अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन ऑफ मून इज़ 1/6 ऑन ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। या इसी को मैं बात करूं कि वेट ऑन मून इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ।
ठीक है। तो चाहे देखो कितने फॉर्मूले मेरे बन गए। तो जहाँ भी अगर मैं फोर्स की बात करूँ या वेट की बात करूँ या ग्रेविटी की बात करूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूँ, जी की बात करूँ, तो हमेशा क्या होगा, ये 1/6 होगा। तो हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ठीक है। जी यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द स्पीड स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करने से पहले, सॉल्यूशन कोई सा भी आप न्यूमेरिकल करो, देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि जो हमारे पास गिवन डाटा है, तो गिवन क्या सब है, गिवन यहाँ पे है कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। ठीक है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.5 को यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1/2 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया, 0.5 या 1/2 सेकेंड। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, अब एक बात हमें बताओ कि यहाँ पे क्या है, ड्रॉप अगर स्टार्ट हुआ है गिरना, तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे कितना होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u बोलते हैं उसको, तो ये हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और उसके बाद g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद जो है एक्सेलरेशन, जब वो गिरेगा तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, जितना जी है उतना ही एक्सेलरेशन हो गया आपको। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी है 10, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इतना डेटा मेरे पास दिया हुआ है। पहला चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किस स्पीड से, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है इसमें फाइनल वेलोसिटी। मोशन में हमने पढ़ा, मोशन का इक्वेशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने पढ़ा है मोशन में। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू कितनी है हाफ, यानी ये कितना हो गया 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से जो है 5 मीटर पर सेकेंड से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम, या 0.5 में एवरेज स्पीड उसका कितना था। तो हमें एक फार्मूला मोशन से ही पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी u प्लस v बाय 2। तो u प्लस v बाय 2 कितना होगा, 0 प्लस 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो u प्लस v बाई 2, तो u हमारा 0 दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v हमने निकाला यहाँ पे 5, तो 5/2, तो 2.5। थर्ड में क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हाइट द लेस फ्रॉम द ग्राउंड, कितने हाइट पे था, यानी डिस्टेंस। ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो हमारा हाइट भी पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस का हम मोशन में क्या फॉर्मूला पढ़े हुए थे, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़े थे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो देखो कि अगर मैं यहाँ पे निकलूँ यू टी, तो यानी ये 0 × 1/2, ये तो चला गया, बम के साथ गिरा तो बम ही बन गया ये। तो यहाँ पे हाफ a और टी स्क्वायर, यानी 1/2 × 1/2। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, ये और ये, तो 5/4, तो यानी 5/4 हो गया, तो ये बन गया आपको 1.25 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमारा तीनों चीज़ आ गया। सबसे पहले क्या था, तो देखो एक कार इज़ फॉल्स ऑफ
अलेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। पहले हमारे पास टाइम दे रखा था, हमने जो भी डेटा हमारे पास गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड जी 10, और तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा 10। तो पहले हमारा पूछ रहा था व्हाट इज़ द स्पीड ऑन ग्राइंडिंग, यानी किस स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। तो हमारा जो है सो फाइनल वेलोसिटी v, हमें ये मोशन से पता है कि v इज इक्वल्स टू ut प्लस at, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, 5 इंटू यहाँ पे ये निकल गया हमारा v। एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज स्पीड होता है u प्लस v/2, तो यहाँ पे 2.5 निकल गया। और उसके बाद डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना निकल गया, तो डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा 1.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कितना हाइट पे गया था, 10 मीटर के हाइट पे गया है। कैलकुलेट, पहला क्या कैलकुलेट करना है हमको, द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था एंड उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा था, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है वो लिख लो। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है हमारा s दिया हुआ है 10 मीटर, जो कि उसका हाइट है 10 मीटर तक गया था। उसके बाद जो v है हमारा यानी फाइनल वेलोसिटी, वो हमारा दे चुका है। तो जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमें 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ये जो है ना सो क्या है, हम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो यानी इसका जो है सो ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा जो है सो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो हमें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से वो फेंका गया था, यानी u। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी मोशन का थर्ड फार्मूला है। तो अब देखो v स्क्वायर हमें पता है 0 है v का वैल्यू, u स्क्वायर हमें नहीं पता है, और प्लस 2a पता है। a कितना है हमारा, a है 9.81 इंटू s कितना है हमारा 10। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 9.8, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 96, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू रूट अंडर 196, एंड रूट अंडर 196 कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा अब u आ गया हमारे पास कितना 14 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेलोसिटी से वो ऊपर फेंका गया था, 14 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट, लगा लो v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अगर मैं t की बात करूं तो v माइनस यू बाई a, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो अगर मैं v की बात करूं तो v कितना है हमारा 0, u हमारा कितना है 14 बाई a, हमारा एक्सेलरेशन कितना है माइनस 9.81 या 9.8। तो हमारा जो है सो 14 बाई 140 बाई 98 हो जाएगा यहाँ पे t, और जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको लगभग 1.3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो है t इज इक्वल्स टू v माइनस, इसको मैंने इधर भेज दिया, t माइनस यू बाई इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो 0 माइनस 14 बाई 9.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। तो ये तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, सब है गिवन है हमारा m दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू 10 kg दिया हुआ है, और हमारा जो है सो हमें पता है g कितना होता है, g होता है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। वेट का हमें फॉर्मूला पता है mg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 100 न्यूटन,
ठीक है। अगर यहाँ पे जो है सो अगर आप जी का वैल्यू 9.81 रखते हैं तो मीटर पर सेकंड रखते हैं, तो यहाँ पे जो है सो वेट का जो है सो थोड़ा सा चेंज होगा कि m इन जी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9.8, तो कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और यहाँ पे 9.8 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जी की वैल्यू अप्रॉक्स 10 रख सकते हो। तो ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन इट्स मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे अगर उसका जो वेट है, वेट ऑन अर्थ सरफेस पे वेट कितना हो गया उसका 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन अर्थ सरफेस पे वेट है, तो पूछ रहा है कि जो है वेट उसका मून पे कितना होगा। तो हमें ये पता है कि वेट ऑफ मून इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अर्थ बाई 6, 1/6 जो है सो यहाँ के वेट का होता है वहाँ पे, तो 10/6 न्यूटन, 10/6 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन वहाँ पे इसका वेट हो जाएगा सिंपल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।